बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हमने उनको सॉल्व किए विदाउट जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हम उनको सॉल्व करके रूट्स फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड नहीं करने। रूट्स आपको पता है, जो इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको हम रूट कहते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स इक्वल आएगा -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आएगा c/a के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ax² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। अब यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन रूट्स आते थे हमारे पास, रूट्स नहीं हमने फाइंड करने, हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो दो रूट्स आते थे हमने उनको लेट कर लिया, वो अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी कि उनको हमने अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। अल्फ़ा और बीटा जस्ट एक सिंबल के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो हमने जो दो रूट्स हमारे पास आते थे हमने वो लेट कर लिए अल्फ़ा और बीटा के इक्वल। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b की जगह पे आ गया -5, a की जगह 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किए विदाउट इसके रूट्स का सम भी फाइंड कर लिया और रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब सेम ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -11। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया -7/3 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c/a -11/3 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया। अब इसी तरह थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। हम यहाँ पे पहले आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a b और c की यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b की जगह वैल्यू आएगी -q, a की जगह पे आएगा p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा q/p के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c/a r/p। तो यहाँ से हमने सम और प्रोडक्ट रूट्स का निकाल लिया। अब इसी तरह इसके 4 वाले पार्ट में सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे, a b और c की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू a प्लस b इक्वल आ जाएगा -a के और c इक्वल आ जाएगा b के। यहाँ से आप मेंशन करेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b की जगह -a आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स का आंसर आ जाएगा a/a प्लस b। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, c/a। c की वैल्यू है b और a की वैल्यू a प्लस b। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया b/a प्लस b के। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x² के साथ ये a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू l प्लस m। इसी तरह x के साथ b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू m प्लस n और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी c की।
सी इज इक्वल टू एन माइनस एल। यहाँ से हमने मेंशन कर दिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, माइनस ये बी वाली वैल्यू और ये हमारे पास आ गई ए वाली वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इक्वल आ जाएगा एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम के। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ गया एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम के। अब हमने इसके पार्ट नंबर 5 में सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इसी तरह इसके लास्ट पार्ट में भी हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 7, बी की -5m, सी की वैल्यू 9, एन आ जाएगी, सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा। हमने यहाँ मेंशन कर दिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू -5m, ए की वैल्यू 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5m ओवर 7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए 9n ओवर 7। अब हमने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, साथ हमें एक कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। साथ हमें ये कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। ए की वैल्यू 2k आ जाएगी, बी की वैल्यू -3 आ गई, सी की वैल्यू 4k। इसी तरह हमने मेंशन कर दिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स आएगा -b ओवर ए। अब b की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू आ जाएगी 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ गया है 2k। अब हमें जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज दी ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 2 गुना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएगा सम ऑफ रूट्स के। यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर 2k और इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2k जब राइट साइड पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8। अब 8 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 8 ने जब दूसरी साइड जाना है तो k की वैल्यू 3 ओवर 8 बनेगी। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 ओवर 8। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है, साथ कंडीशन हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 3 ओवर 2 टाइम्स है। सम ऑफ रूट्स इज दी 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा जब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आपने मेंशन कर देना है बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3k -7, सी की वैल्यू 5k आ जाएगी। इसी तरह लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स -b ओवर ए, माइनस जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये -3k माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर ए, 5k ओवर 1। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है 5k। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज 3 ओवर 2 टाइम्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब यहाँ से हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लिया, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, 2 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, ये -6k प्लस 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 6k राइट साइड पे आएगा, प्लस का 6k हो जाएगा, 15 में 6 ऐड किया 21k। अब k की वैल्यू यहाँ से 21 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आएगा,
यानी कि k इक्वल आएगा 14/21 के। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 2/3। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, साथ ही हमें एक कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों रूट्स का स्क्वायर लेके सम करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 2 के। अब यहाँ से सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। a की वैल्यू 4 के आ गई, b की वैल्यू 3 के, c की वैल्यू -8। अब यहाँ से हम मेंशन करेंगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू आ गई 3 के ओवर a की वैल्यू 4 के, k से कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा -3/4 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू यहाँ से आएगी -8, a की वैल्यू आएगी 4 के, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल आ जाएगा -2/k के। अब नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू किस तरह से पुट की है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर यहाँ पे साथ +2 अल्फ़ा बीटा आ जाए तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगर +2 अल्फ़ा बीटा साथ लिखेंगे तो फिर साथ -2 अल्फ़ा बीटा भी आएगा। अब इतनी वैल्यू जो है ये हमारे पास वैल्यू a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हमने इसकी जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू आपने इसलिए पुट करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है -3/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 का स्क्वायर आ गया -2, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2/k इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/k इज़ इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर में 16 और k को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के एलसीएम से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 16k आ जाएगा बोथ साइड्स पे, 16k से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 से कैंसिल, k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 9k बच गया, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इक्वल आ जाएगा 16k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32k। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 9k जब राइट साइड पे आएगा -9k हो जाएगा, 32k - 9k 23k आ जाएगा, 64 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो 23 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 23 दूसरी साइड पे जाएगा तो 23 ने डिनोमिनेटर में आना है, यानी कि k की वैल्यू आएगी 64/23। 23 डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि 23 को हम यहाँ पे दूसरी साइड पे लेके गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ गया। k इज़ इक्वल टू 64/23। अब सेम इसी तरह हमने इसका सेकेंड पार्ट करना है। जस्ट इनमें डिफरेंस क्या है, सेकेंड पार्ट में जो कंडीशन दी है हमें उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल है 6 के। यहाँ पे इक्वल था 2 के, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 6 के। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 2k + 1।
इसी तरह नेक्स्ट हम मेंशन कर देंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k ओवर 1 करेंगे 2k आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे 2k प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आ गया है इक्वल 2k प्लस 1 के। अब यहाँ से नेक्स्ट हम मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट साइड में हमारे पास 6 आ गया। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू 2k आ जाएगी, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1। 2k का स्क्वायर जब लेंगे 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 टू ज़ा 4k और माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। राइट साइड पे प्लस का 6 था, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ से इन तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया, 4 जब राइट साइड पे आएगा तो 0 ओवर 4 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू बच गई k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये k में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया, फैक्टराइजेशन जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लिया हमने, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से k कॉमन लिया k माइनस 2, सेकेंड 2 टर्म्स में से 1 कॉमन लिया k माइनस 2, k माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बच गई है k प्लस 1। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 2 राइट साइड पे आके प्लस 2, k की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 1 राइट साइड पे आके माइनस 1, k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन में मेंशन है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं उनमें 1 का डिफरेंस है, डिफर बाय यूनिटी। अब 1 के डिफरेंस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर एक रूट हमारे पास 5 है तो दूसरा रूट या तो 4 हो सकता है या फिर यहाँ पे 6 हो सकता है। तो रूट्स में 1 का डिफरेंस है, डिफर बाय यूनिटी। अब पहले हम लेट करते थे एक रूट अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अब यहाँ पे एक रूट अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा या तो फिर अल्फ़ा माइनस 1 होगा या अल्फ़ा प्लस 1 होगा। देखें अगर हम कंसिडर करें अल्फ़ा प्लस 1, तो यहाँ पे भी जब आप अल्फ़ा की जगह पे अगर 5 पुट करें तो 5 और 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। इसी तरह अगर जो है वो एक रूट आप लेट करें अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा माइनस 1, तो ये 5 होगा तो 5 माइनस 1 4। यानी कि दोनों रूट्स हमने जो लेट करने हैं या तो आप लेट कर सकते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा माइनस 1 भी लेट कर सकते हैं, सेम आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उससे पहले हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख ली हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी माइनस 1, सी पी का स्क्वायर आ गया। सम ऑफ रूट्स, अब जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 है, यानी कि इन दोनों रूट्स को अब हमने ऐड करना है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस का 1 राइट साइड पे आगे प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। ये 2 जब राइट साइड पे आएगा तो 2 ओवर 2 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 का प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए के इक्वल, सी की वैल्यू पी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली थी 1, इसमें पुट कर दी। अल्फ़ा की जगह जब आप 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब
1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाएगा, पी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ज़ीरो। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं उनमें 2 का डिफरेंस है, डिफर बाय 2, यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा होगा तो आप अल्फ़ा माइनस 2 कर सकते हैं या अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 कर सकते हैं, दोनों में हमारे पास 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू p माइनस 2। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप यहाँ पे रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, दोनों रूट्स को ऐड किया, माइनस बी ओवर ए माइनस 3 ओवर 1, माइनस 3 आ गया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा 2 अल्फ़ा, माइनस का 2 राइट साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा की आ गई है माइनस 1 ओवर 2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, दोनों रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओवर ए आ जाएगा, सी की वैल्यू p माइनस 2 ओवर 1। अब अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 को 2 और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p माइनस 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू थी माइनस 1 ओवर 2, यहाँ से जब हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह माइनस 1 ओवर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये जो नेगेटिव है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया है 2 के साथ, यहाँ पे प्लस का 1 बच गया और माइनस 2 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे आएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 ओवर 4 प्लस 3, यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, यहाँ पे इस 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, जब ये सेम है 4 तो 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि 4 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 4 आ गया, उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 प्लस 1 13 आ गया, 13 ओवर 4, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 ओवर 4। अब हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब इसमें हमें रूट्स की में कंडीशन गिवन थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में गिवन था कि रूट्स में 1 का डिफरेंस है, तो एक को हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 लेट किया और अल्फ़ा प्लस 1 भी लेट कर सकते हैं अल्फ़ा के साथ। इसी तरह दूसरे में हमें ये गिवन था कि रूट्स में 2 का डिफरेंस है, तो हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 लेट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन भी गिवन है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा और बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब यहाँ से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3m माइनस 5। अब ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू -7 ओवर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, इक्वल आ गया, सी की वैल्यू 3m माइनस 5 और ए की वैल्यू 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5 के। ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2, साथ हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से इन तीनों कंडीशन में अगर आप देखें तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में m की। अब m जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में m के साथ अल्फ़ा और बीटा भी आ रहा है, यानी कि m की वैल्यू तब हमारे पास आएगी जब यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 और 3 को यूज़ करते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से प्लस का जो बीटा है वो राइट साइड पे आगे माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। 1 से वैल्यू निकाली अल्फ़ा की
अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से यहाँ पे मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे 3 इंटू 7 माइनस बीटा। अब 3 अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा आ जाएगा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा। 21 माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब वैल्यू हमने यहाँ से बीटा की फाइंड करनी है। माइनस का बीटा राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और प्लस 4 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 21 माइनस 4 17 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 17। अब बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से बनाई थी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अब बीटा की वैल्यू 17 इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा की जगह पे आ गया 17, 7 माइनस 17 माइनस का 10, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 10 आ गई, बीटा की वैल्यू 17 आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमने 1 और 3 को यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है। इसको जब आप 2 में पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, अल्फ़ा की जगह -10, बीटा की जगह 17 इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 170 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5 लेफ्ट साइड पे आके प्लस 5, माइनस 170 प्लस 5 माइनस 165। 3 मल्टीप्लाई और m के साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 165 ओवर 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15 और अगेन 3 5 ज़ा 15। माइनस का साइन वैसे ही, m की वैल्यू आ गई है -55। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में भी हमें सेम इक्वेशन गिवन है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस का 7 आ गया। जो लास्ट इसका फर्स्ट पार्ट किया है वहाँ पे यहाँ पे माइनस का साइन था उस क्वेश्चन में, और कंडीशन में भी यहाँ पे साइन चेंज था। अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 3m माइनस 5। यहाँ से लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a आ जाएगा, माइनस 7 ओवर 1 माइनस का 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर a, 3m माइनस 5 ओवर 1 करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 3m माइनस 5। नेक्स्ट हमें कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब m की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू आएगी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बीटा राइट साइड पे आके माइनस बीटा हो गया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 माइनस बीटा। अब ये वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 में अल्फ़ा की जगह पे आ गया -7 माइनस बीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 7 ज़ा 21 माइनस 21 आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बीटा 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा यहाँ पे आ जाएगा -5 बीटा। अब -5 बीटा जब राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 4 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा, -4 हो जाएगा। -25, 5 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5। अब जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे बीटा की जगह पे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 माइनस बीटा की जगह पे आ गया माइनस का 5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 प्लस 5 -2, अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ गई, बीटा की वैल्यू -5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 5 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा +5, 10 + 5 15, 3 इधर दूसरी साइड पे आएगा तो 3 1 ज़ा 3,
3 5 15। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में भी सेम प्रीवियस दोनों पार्ट्स की तरह हमें इक्वेशन गिवन है, साथ एक कंडीशन गिवन है और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 7m + 2। यहाँ से जब हमने मेंशन कर दिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे -b/a, तो -b की वैल्यू -2/a की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ये हमारे पास c की वैल्यू है 7m + 2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें जो कंडीशन गिवन थी हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब लास्ट टू क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से m की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं 1 और 3 को यूज़ करते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, प्लस का बीटा राइट साइड पे आके माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। अब ये वैल्यू इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया, इक्वेशन 1 से निकालिए 3 में पुट करेंगे। 3 में अल्फ़ा की जगह पे आ गया 2/3 माइनस बीटा, ये 7 था, ये अल्फ़ा की वैल्यू -3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14/3 माइनस 7 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, 7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। -7 बीटा -3 बीटा -10 बीटा आ जाएगा। अब -10 बीटा राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और +18 लेफ्ट साइड पे जाके -18 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। अब ये 3 सेम है, जब 3 सेम है तो 14 ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14 आ जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए, 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 आएगा, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया 54। या दूसरा तरीका क्या था, अगर 3 को हम डिवाइड करें 1 से, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम में वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया 54, 14 माइनस 54 माइनस का 40, 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब ये बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम आ गया, 2 + 4 6 आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब अल्फ़ा 2 आ गया, बीटा -4/3, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पुटिंग अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 और बीटा की जगह पे -4/3। राइट साइड वैसे ही आ गई, 2 4 = 8 -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जब दूसरी साइड पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से कैंसिल, -8 इज इक्वल टू 7m + 2, +2 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा -2 होगा, -8 -2 -10। अब 7m के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, m की वैल्यू -10/7 आएगी। देखें m यहाँ पे और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 7 ने दूसरी साइड पे जाना है तो डिनोमिनेटर में आना है, m इज इक्वल टू -10/7। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों पार्ट्स में हमें गिवन है कि जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2m + 3, b की वैल्यू 7m - 5, c की वैल्यू आ जाएगी 3m -
10 मेंशन कर दिया। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स फाइंड किया माइनस बी ओवर ए, माइनस ये b की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई है a की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 के। यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c ओवर ए, c की वैल्यू 3m माइनस 10 ओवर a की वैल्यू 2m प्लस 3। अब सम और प्रोडक्ट हमारे पास रूट्स का आ गया। नेक्स्ट हमने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों जो हैं सम और प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल होंगे तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी अगर लैम्डा के इक्वल है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के, यानी कि सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। यहाँ से हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ये सम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। माइनस का साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7m और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब यहाँ से m वाली वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे ले आए, 3m प्लस 7m 10m हो जाएगा, माइनस का 10 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 10 हो गया, 5 प्लस 10 15। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर 10 और जब आप कटिंग करेंगे 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 ओवर 2। इसी तरह अब इसके सेकंड पार्ट में भी हमें इक्वेशन गिवन है, पहले यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, b की वैल्यू माइनस इंटू 3 प्लस 5m, c की वैल्यू माइनस इंटू 9m माइनस 17। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस अब यहाँ पे एक ये वाला माइनस है और इसी तरह एक माइनस बी की वैल्यू में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4। सम ऑफ रूट्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा c ओवर ए, c की वैल्यू माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से हमने नेक्स्ट मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। लैम्डा किसी भी कांस्टेंट को यहाँ पे कहा गया, तो इसका मतलब दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास बच गया 3 प्लस 5m इज इक्वल टू, माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 9m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17। अब m वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस 9m राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा, प्लस का 9m हो जाएगा, प्लस का 3 राइट साइड आएगा, माइनस 3 हो जाएगा। 17 माइनस 3 14, इसी तरह 5 प्लस 9 14m हो जाएगा, 14 ओवर 14। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।